आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया मैथ्स बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो नंबर सिस्टम का पार्ट ए हम कर चुके थे, पार्ट बी के हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से आगे स्टार्ट करते हो। देखिएगा, दिए गए पूर्णांकों ए और बी को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 4 है। तो ए इंटू बी को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो, ए को 12 मान लो, बी को 11 मान लो। तो अगर जब ए को मैं 12 मानता हूँ, ठीक है, और बी को मैं 11 मानता हूँ, तो सब इसमें 7 का भाग लगूंगा तो कितना शेषफल बचेगा 5, और इसमें 7 का भाग लगूंगा तो कितना शेषफल बचेगा 4। 12 इंटू 11। अब वो क्या बोल रहा है, ए इंटू बी में 7 का भाग लगाने पर शेषफल। तो 12 इंटू 11 क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 इंटू 11 क्या हो जाएगा 132। 132 में मैं जब 7 का भाग लगूंगा तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए, एक बार जाएगा, एक बार गया, कितनी 7 बार, क्या बचा 6 बचा 2। तो क्या होता है 7 7 नाम 63, और क्या होता है 7 8 56। तो 56 तो कितना शेषफल, 62 में से 56 जाएगा तो 6 शेषफल बचेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना बचा 6। ऐसी 3 अंकों वाली संख्या कुल कितनी संख्या है जिनका इकाई अंक 7 और 11 से विभाज्य हो। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या मतलब 3 अंकों वाली मतलब 100 से ऊपर। तो देखो, 11 से विभाज्य मतलब 11 का पहाड़ा कितनी बार बोलता है, और अंत में वो 7 भी आ रहा है। तो देखो, एक बार तो 77 में पूरा भाग जाता है, लेकिन क्या होता है 100 से छोटी संख्या है। तो देखो, इसके जस्ट 11 के ऊपर 7 का मिलेगा आपको 110। 110 में अगर मैं 77 और जोड़ दूं तो कितना हो जाता है ये 187। तो 187 के लास्ट में 7 भी है, और ये 11 से भी विभाज्य है। ठीक है, तो 100 के बाद कितना, ये तो कितना हो जाएगा 187 प्लस। ठीक है, अब देखो 11 के पहाड़े को 2 बार बोलो 220। 220 में वापस मैं 77 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा ये 297। तो एक संख्या क्या हो जाएगी एक और 297। फिर क्या हो जाएगी, 11 के पहाड़े को 3 बार बोलो, कितना आएगा 330। 330 में मैं 77 जोड़ूंगा तो ये क्या उसके ऊपर जाता है ना 400 के ऊपर, तो कितना आ जाएगा 330 और 77 कितना हो जाएगा हमारे पास 407। मतलब 297 के बाद क्या कौन सी संख्या आई है हमारे पास 407। इसी तरीके से देखो, वापस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा क्या ये, हाँ मतलब 11 को 4 से मतलब 40 से मल्टीप्लाई। ठीक है, वही चीज इसको गुणन में चल रहे हैं हम 440, लास्ट में 7 चाहिए ना हमको। देखो, तो इसमें वापस में अगर मैं 440 में 77 जोड़ूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 7, 11 का 1 हासिल पर 1 517। तो इसी तरीके से जब हम चलते हुए चलेंगे ना तो ये कितनी संख्या मिलेगी हमारे को 517 के बाद 627, 737, 847 और 957। तो टोटल कितनी 8 संख्याएं मिलेगी, और ये 8 संख्याएं क्या हो जाएगी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल सा, देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक ये लग रहा है कि लास्ट में 7 और 11 से विभाज्य। तो देखो 11 से विभाज्य मतलब 11 के पहाड़े में आती हो। ठीक है, तो ये क्या आएगी 77 ही होगा ना, और वापस क्या होगा 110 में 10 बार भाग जाएगा तो उसमें 77 जोड़ोगे तो कितना आएगा 187। तो 187 में आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देख लेना आप। ठीक है, 4 पुस्तकों और 3 पेंसिलों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों और 1 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है। यह क्रय मूल्य निम्नलिखित में से किसके क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो देखो, पुस्तक का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं x है, ठीक है, और ये जो पेंसिल है ना इसका मान लेते हैं y है। तो देखो 4 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा 4x, और 3 पेंसिलों का क्रय मूल्य कितना हो गया 3y। ये किसके बराबर है 8 पुस्तकों मतलब 8x प्लस y के बराबर है। तो यहाँ से x और y का रिलेशन निकाल लेते हैं हम। ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये किधर क्या बचेगा 4x। ये y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो क्या बचेगा 2y। तो देखो यहाँ से हमारे पास x बाय y कितना आएगा, देखो ये भी कट जाएगा 2। ठीक है, तो x की वैल्यू तो आ गई 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो अब देखो, सॉरी इसका कोई निकालने से मतलब नहीं है, तो आप सीधा क्या करो यहाँ केवल वैल्यू निकाल लो कि y इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2x। ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है, यहाँ कुछ वैल्यू निकालनी नहीं है, तो कुछ इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो y इक्वल टू 2x आ गया। अब देखिए हर ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए, 2 पेंसिल 2 पुस्तक और 6 पेंसिल मतलब कितना 2x प्लस 6y। ठीक है, तो अब देखो यहाँ अगर y की जगह 2x रखता हूं मैं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2x, y की जगह क्या रखूंगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा 12x। तो ये कितना हो गया 14x। और सबसे पहले यहाँ पे भी वैल्यू चेक करके देख लीजिए कि यहाँ हमारा क्रय मूल्य टोटल आ कितना रहा है। तो देखो y की वैल्यू अगर यहाँ 2x रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 6x कितना होगा 10x, और इधर कितना आ रहा है 8x प्लस y की वैल्यू 2x रखूंगा तो 2x, तो ये कितना आ रहा है 10x। मतलब क्रय मूल्य हमारे को कितना मिलना चाहिए 10x मिलना चाहिए। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इससे तो नहीं आया, तो ये हमारा नहीं होगा। सी को चेक करते हैं, 6 पुस्तक मतलब 6x
प्लस का 2 पेंसिल मतलब 2y, और y की जगह x की वैल्यू रखिए, y की जगह 2x रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6x प्लस 4x, तो कितना 10x आ रहा है ना। यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, ये भी 10x, ये भी 10x और ये भी 10x, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, x की पावर 40 प्लस 2 को x की पावर 4 प्लस 1 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता, शेषफल निकालना होता है ना। तो देखो x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा हमारे पास -1, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए x की पावर 40, x की पावर 40 को और क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर 4 और ऊपर 10 लिख सकता हूं ना ये मैं, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए 1 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब शेषफल कितना बचा हमारे पास 3, हमारा शेषफल बच रहा है। कुछ नहीं, ये x की पावर 4 इक्वल टू -1 आया ना, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। x की पावर 40 को क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर 4 और उसकी पावर 40, ठीक है। x की पावर 15 माइनस 3 में x की पावर 3 -1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है हमारा x क्यूब -1 इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर दो, तो x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो जिसमें भाग दे रहे हैं ना उसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ हमारे पास क्या x की पावर 15 माइनस का 3, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर क्यूब की पावर 5 माइनस का 3, इसकी वैल्यू कितनी रखनी है हमारे को 1 रखनी, तो 1 की पावर 5 माइनस का 3, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, तो शेषफल कितना आया हमारे पास यहाँ -2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक धन पूर्णांक को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 है, ठीक है। इस संख्या के घन को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। क्या कह रहा है कि एक घन पूर्णांक को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 है, इस संख्या के घन को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो शेषफल आ रहा है ना, अगर यहाँ घन की बोला तो इसका शेषफल का जो क्या कर दिए क्यूब कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 125, 125 को अब 7 से भाग लगाइए आप, तो कितनी, देखो कितना शेषफल बचेगा, 125 में 7 का भाग लगाऊंगा तो एक बार गया 7, 5 और 5 7 7 49, तो कितना है 6 शेषफल बचा ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि द्वितीय अंकीय संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि इस संख्या में से 18 घटाया जाए तब शेष पहली संख्या की उत्क्रमित मतलब उल्टा, ठीक है, अंकों से बनने वाली संख्या के बराबर है, पहली संख्या क्या है। देखो देखने से पता चल रहा है 64 है, कैसे बता देता हूँ, 6 और 4 का सम कितना हो रहा है 10 हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई। अब क्या कह रहा है कि उत्क्रमित मतलब इसका उत्क्रमित कितना होगा 46, तो 64 में से 18 माइनस क्या करो 46 आ रहा है ना, मतलब यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 13 21 प्लस में कौन सा पद 181 होगा, ठीक है। अब हमको निकालना है कि ये जो सीरीज चल रही है ना, इसमें कौन सा पद 181 नंबर पे आएगा। तो देखो समांतर श्रेणी है ना, ये यहाँ 8 का गैप, यहाँ 8 का गैप, तो अनवा पद क्या होता है हमारे पास tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ क्या पूछा है, ये कौन सा पद 181 होगा, तो देखो ठीक है, इसकी वैल्यू हम कितना दे रखी, कितना 181 है ना, 181, तो एक कहां से स्टार्ट हो रहा है 5 से, n की वैल्यू हमें निकालनी है, कौन सा पद है -1, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 8 का डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ 8 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, 181 इक्वल टू 5 प्लस 8 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, ये 181, इसमें से कितना माइनस का 3 बचेगा ना, ये माइनस का 3 ये इधर आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारे पास 8, तो ये कितना हो जाएगा 184 इक्वल टू 8, 8 से इसको काटिए, कितने बार कटेगा ये, देखो 2 बार क्या 16 2 4 3, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 23, मतलब जो 181 ये कौन सा पद है आपके पास 23वां पद है। अब देखो इसको जब बेसिक अगर ट्रिक से भी करना होता है ना, तो मैंने आपको जो पिछले जिस तरह से मैंने क्वेश्चन कराया वो भी बता देता हूँ। जब हमारे को पता करना हो कि टोटल पद कितने होते हैं, तो हम उसका हमारा क्या लास्ट डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, अपोन में क्या आ जाता है डिफरेंस हो जाता है +1। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, लास्ट कितना है 181 माइनस का फर्स्ट कितना है 5, डिफरेंस कितने का आ रहा है 8 का +1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 181 में से 5 गया तो कितना बचेगा 176 बाय 8 प्लस 1, 176 में 8 से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा ये 22, और ये प्लस हो जाएगा 1, तो देखो इसे भी आंसर अपना 23 ही आएगा। जैसे आपको इच्छा हो आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए 6 + 11 + 16 + 21 प्लस ये में 15वीं संख्या क्या होगी, मतलब आपको 15वां पद निकालना है, ठीक है। तो nवां पद कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, सिंपल, तो मैंने आपको बताया था a + n - 1
इंटू डी। ये तो क्या हो गया आपका प्रॉपर फॉर्मूला। यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो ठीक है इसको ऐसे ही कर लो, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, ए फर्स्ट पद क्या है, ए 6, एनवा पद कौन सा पूछ रहा है, 15, 15 माइनस 1, डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ, 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 14 इंटू 5 क्या आ जाएगा 14 पंजे 70, 6 प्लस 70 तो ये क्या आ जाएगा 76, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81। अब देखो ये श्रेणी आपके अनंत तक जा रही है और देखो 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1/3, 1/3 को वापस मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 से 1/9, वापस 1/9 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 से क्या आएगा 1/27। मतलब ये क्या गुणोत्तर श्रेणी है, गुणा में बढ़ती जा रही है। तो देखो यहाँ अन पदों का जो सम आएगा ना तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए a/1 माइनस आर। आर क्या है, देखो जिससे गुणा होता जा रहा है ना वो आर है। तो पहला पद क्या है आपके पास 1, नीचे क्या 1 माइनस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ 1/3। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 1 नीचे एलसीएम ले लीजिए 3, इधर क्या आएगा 3 माइनस 1 तो 1/2/3 तो ये 3 ऊपर चल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 3/2 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां से आगे वाला इन दो को छोड़ के यहां से आगे वाला हम पिछले वाले 40 नंबर क्वेश्चन में करके आए तो हमको पता है कि इसका जो सम है ना वो कितना है 3/2 है। तो सीधी सी बात है ये तो आप निकाल लोगे पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे। अब ये इसमें ये जोड़ लीजिए 2 प्लस 1/2 प्लस 3/2, इसको सोल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 2 की पावर स्क्वायर देखो ये अलग तरीके से होगा। ठीक है, गलती कर दी हमने, करते हैं इसको। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक सीरीज तो बन रही है हमारे पास। ठीक है, ये 2 है ना, ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 1। तो देखो एक बार तो सीरीज बना लो 2 के साथ तो क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये अनंत तक जाएगी। और एक सीरीज क्या बन जाएगी आपके पास 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का पावर 4। ठीक है, ये सीरीज बन रही है ना। तो चलो अब ये वाली चीज हम निकाल के आए हैं 3/2। ठीक है, सेम एज इट इज पिछला वाला क्वेश्चन ये हो गया। और ये जो चीज है ना इसका क्या हो जाएगा, इसका भी क्या वापस वैसे निकालना हमारे को a/1 माइनस आर। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ देखो 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना हर पद में आगे बढ़ते हुए, तो ये क्या है 1 माइनस 1/2 तो ये कितना आ जाएगा 1/1/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो देखो इसकी वैल्यू तो आ गई 2 और इसकी वैल्यू क्या है 3/2। तो जोड़ लीजिए दोनों को, 2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लो 2 आएगा तो 4 प्लस 3 तो ये कितना आ जाएगा 7/2 और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने पूरा पद वही समझ लिया था। ठीक है, तो कंफर्म देख लेना आप, एक बार तो 2 वाली सीरीज बना दो और एक बार 3 वाली सीरीज बना दो गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, वही तो बन रही है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और इसकी आ जाएगी 3/2, दोनों को जोड़ दो 7/2 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 124 प्लस 248, ये जो डॉट है ना ये आपके क्या मल्टीप्लाई में है। तो देखो क्या बन रहा है यहाँ पे ये अपने, अब देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, केवल यहाँ एक ट्रिक पकड़नी है आपको। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है आपको 1/3 मतलब पूरे का क्यूब रूट है। अब देखो इसमें सब में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ से 8 कॉमन आएगा, 8 निकल सकता है, यहाँ से भी 8 निकल सकता है और यहाँ से भी 8 निकल सकता है। 3 × 9 27, तो इस पूरे से भी 27 निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये जो ऊपर है ना इससे 8 कॉमन लीजिए आप, तो ये क्या आएगा, इधर क्या बचेगा 1, इधर क्या बचा है हमारे पास 2, 8 कॉमन लिया तो 8, ये क्या 3 6 18 18 और 12। इसमें से देखो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 × 3, इसको क्या लिख सकता हूँ 9 × 2, ये कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा 8 कॉमन लिया तो 27। ठीक है, और ये चीज अनंत तक गई। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं, और ये क्यूब रूट तो है ही 1/3 है, इसको ऐसे रखना। नीचे अगर मैं 9 या 27 कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बचता है मेरे पास, इधर तो बचेगा 1, इधर से बचेगा 8 और इधर से बचेगा 27। 9 या 27 कॉमन लिया तो 27 बचा ना। ठीक है, तो देखो अब इससे तो ये कटेगा, श्योर है कि ये अनंत तक ऐसी सीरीज चलेगी और ये कट जाएंगे आपस में। तो ये क्या बचा हमारे पास लास्ट में क्यूब रूट 8/27। 1/3 आगे जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 8 का क्यूब रूट क्यों होता है कितना 2 और 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3।
तो हमारा क्या क्या आंसर आ गया, 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखना, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99। अब देखो इसको आप अगर आप सोल्व करने बैठोगे ना, इसका एलसीएम लोगे तो बहुत लंबा जाएगा, कब तक करोगे। तो देखो 1/3 कब आता है हमारा, अगर 1 में से मैं 1/3 करता हूं तो क्या आता है, 2/3 आता है ना, तो ये 1/3 बनता है। इसी की तरीके से देखना 1/15, अगर इसमें से मैं 1/3 माइनस 1/5 करता हूं तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, 15, और ऊपर क्या आता है इधर, तो इधर से ये 2/15 आता है। मतलब देखो ये हमारा ये क्या बन सकता है हमारे पास, 2/3 - 5, ठीक है। और इसकी ये क्या बन सकता है हमारे पास, 1/3 माइनस 1/5 बन सकता है ना ये, लेकिन ऊपर क्या आएगा, केवल ऊपर एक 2 हमारा एक्स्ट्रा आएगा। तो इसी तरीके से 2 2 2 सब में एक्स्ट्रा आएगा, तो मैं 2 इसको पहले बार ले लेता हूं। चलो ठीक, एक आपको समझ में नहीं आया तो एक चीज और करता हूँ, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरी सीरीज को, तो ये क्या बन जाएगा 2/3। अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नीचे वाला तो ये इधर बाहर लिख लेता हूँ, और ऊपर वाला मैंने सब में अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास प्लस का 2/15 प्लस 2/35 प्लस 2/63 प्लस 2/99। अब देखिए 2/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, इधर बताया था ना मैंने आपको, 1/3 माइनस 1/5, सॉरी ये तो 1/15 को लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/3 प्लस में 2/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस का 1/5, ठीक है। इसी तरीके से चलता रहेगा, लास्ट में 2/99 आएगा ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो 2/99 को क्या लिख सकते हैं, 1/9 माइनस 1/11, तो ये क्या आएगा लास्ट में 1/9 माइनस 1/11। अब देखिए ये सब करते हुए चलेंगे, यहाँ से ये सब करते हुए चलेंगे, लास्ट में केवल ये क्या बचेगा, माइनस 1/11। तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं 1/2, इधर से तो 1 माइनस 1/11 बचेगा। इससे सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा 11 माइनस 1 10/11, तो 1/2 इंटू 10/11, इसको काटोगे 5, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 5/11 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ना, तो ये मेरी गलती मानता हूं कि मैंने आपको थोड़ा स्टार्टिंग में समझा नहीं सका सही से। देखो एक बार और समझा देता हूं, 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो सीधी सी बात है, 1 माइनस 1/3 कितना होता है आपके पास, 2/3। तो ये सब सीरीज में देखो ये क्या 1 इंटू 3 हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है 3 इंटू 5 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 5 इंटू 7 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 7 इंटू 9 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 9 इंटू 11 हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है ना, तो मतलब यहाँ हमारा कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा, और ये 3 से ये 3 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, ये हमारा 1 और 11 बचता है। लेकिन क्या करते हैं, अगर हम 1 माइनस 1/3 करते हैं तो वो 2/3 आता है, ठीक है। 1/3 माइनस 1/5 करते हैं तो वो क्या आता है 2/15 आता है, और अगर 1/5 माइनस 1/7 करते हैं हम तो वो क्या आता है 2/35 आता है। तो ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या हमारी सीरीज इजीली बन जाएगी और कटपीट आराम से जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 माइनस 1 विभाज्य है जबकि अनेक प्राकृतिक संख्या है। तो अनेक प्राकृतिक संख्या मतलब इनमें से एक है, तो देखो वैल्यू पुट करके देख लीजिए आप। अब देखिए अगर मैं 8 वैल्यू यहां पुट करता हूं, देखो अन की वैल्यू क्या प्राकृतिक संख्या है ना, तो अन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं हम, 1 से 1 की वैल्यू 1 रख के यहाँ देखते हैं, 3 की पावर 2 1 रख दिया माइनस, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 कितना आ गया 8। तो देखो अभी 8 आया तो ये किससे विभाज्य है, 8 से तो विभाज्य है, 3 की पावर 2 माइनस 1 विभाज्य है किससे, 8 से विभाज्य है, यहाँ कोमा लगा दीजिए इजीली हो जाएगा, ठीक है। 8 से विभाज्य, अगर यहाँ देखो यहाँ अगर 2 भी रख के मैं देखता हूँ तो कितना हो जाता है, 3 की पावर कितना हो जाता है हमारे पास 4 माइनस 1, 3 की पावर 4 कितना होगा 81 माइनस 1 कितना आएगा 80 भी तो 8 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, एन की वैल्यू सॉरी, तो यहाँ से ये 3 की पावर 2 1 माइनस 1 किससे विभाज्य है 8 से विभाज्य है। x की पावर 2 1 माइनस y की पावर 2 1 विभाज्य है जबकि एक अन्य एक धन पूर्णांक है, तो n की वैल्यू क्या रख दिया 1 पुट कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। अब देखिए x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 किससे डिवाइडेड है, इसी से होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस पूरा एक बार भाग चल जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से भाग देंगे तो पूरा विभाज्य है,
शेषफल कुछ नहीं बच रहा, तो एक बार जा रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन निम्न में से विभाज्य है जबकि अनेक धन पूर्णांक। तो वापस कोई हुई चीज बात है, एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख के देख लो, 1 रखते हैं हम, ये क्या आ जाएगा 1 2, या 1 रखोगे तो 2 + 1 3 कितना आया 6। अब देखो 6 किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, तो हमारा यहाँ सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा, 6 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए वापस उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, 10 की पावर 2n - 1 + 1 विभाजित होगा जबकि अनेक प्राकृतिक संख्या। तो n की वैल्यू 1 रख के देख लीजिए, ठीक है, n की वैल्यू जो 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 - 1 प्लस का 1। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 - 1 10 की पावर 1 + 1, तो कितना आ जाएगा 11। 11 किसे विभाज्य दिख रहा है यहाँ, 11 से विभाज्य सीधा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर 2n 2 की पावर 3n - 3 3 की पावर n - 1 विभाज्य है। तो वापस यहाँ n की वैल्यू आप 1 पुट कर लीजिए, तो क्या आएगा 7 की पावर 2 प्लस यहाँ वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर, ये 3 की पावर 1 रखेंगे 3 - 3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 0, ठीक है, तो ये 2 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर 1 रखोगे तो 1 - 1 0, 3 की पावर 0, तो ये तो क्या हो जाएगा 49, पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो 1 × 1 क्या होता है 1 ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 50। अब देखो 50 यहाँ किससे विभाजित, सॉरी दिख नहीं रहा ना, 50 यहाँ किससे विभाजित है, 7 से है नहीं है, 15 से है नहीं है, 35 से है नहीं है, 25 से है हाँ है, तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 25 हमारा आंसर हो जाएगा। 50 की यहाँ केवल किससे 50 केवल 25 से विभाजित। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर अगर यहाँ मान लीजिए कुछ ऐसी संख्या आती है जो 2 से डिवाइड होती है तो क्या होता है, फिर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 से भी नहीं होता तो 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, ऐसी वैल्यू आगे रखते जाते, हमको केवल एक नंबर यहाँ से मिल ही जाता। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, n+1 n+2 सदैव होगा। तो देखिए कुछ होगा क्या, हमको कोई सपने थोड़ी आ रहे हैं, तो उससे वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी ना। n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके देखिए, 1 पुट करते तो क्या आ जाता है 1 + 1 2, और इधर 1 पुट करते तो क्या आता है 6, ठीक है। यहाँ से मतलब हमको पता चला सम तो है, विषम तो हो ही नहीं सकती। अब क्या कह रहा है कि 3 का गुणांक और 3 का गुणांक नहीं। अब देखिए सम पता चल गया, n की वैल्यू 2 पुट करके देखिए तो कितना आएगा 3 × 4 3 और कितना आ जाएगा 4, 3 × 4 12। अब देखिए n की वैल्यू 3 रख के देखिए कितना आ जाएगा 3 × 1 4 4 × 5 20। तो देखो 20 का गुणांक भी नहीं है, ठीक है। अब 20 का देखो एक जगह 20 का गुणांक क्या, एक जगह 3 का गुणांक है भी सही और एक जगह 3 का गुणांक नहीं भी है, तो ये दोनों ऑप्शन भी हमारे गलत हो गए। लेकिन एक चीज हमको कंफर्म आ रही है कि 6 12 15 क्या 6 12 और 20 तीनों क्या है सम संख्या है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 की पावर n - 2 की पावर n है, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू सबसे पहले 1 रख के देखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा। देखो अब ये सम विषम पूछ रहा है ना, मतलब आपको 2-3 वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, तब जाके आप थोड़ा क्लियर हो सकोगे। तो ये क्या आ जाएगा 3 - 2 कितना आया 1, मतलब सम तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सम और विषम दोनों, चलो ठीक है रख के देख लेते हैं। n की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 9, और ये कितना आ जाएगा -4 कितना आ गया 5। n की वैल्यू 3 रख के देखते हैं कितना आ जाएगा 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और ये कितना होता है 8। 27 में से 8 गए तो कितना बचता 19, मतलब सारी विषम संख्याएं बन रही है ना हमारे पास, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, 50 का बी हो जाएगा, सब विषम। 3 की पावर n - 2 की पावर n है विषम संख्या। x की पावर 9 - 2 को x की पावर 3 - 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। किससे भाग दे रहे हैं, x की पावर q - 1 से। तो देखो x की पावर q = 1 वैल्यू रख के देखिए, तो देखो क्या किस में रखनी है हमारे को, भाग किस में दे रहे हैं x की पावर 9 - 2 में। तो यहाँ देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर q, ये चीज लिख सकता हूं ना मैं 3 × 3 होगा, ठीक है। 9 है ना, तो x का क्यूब करोगे तब x की पावर 9 आएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 - 2, तो ये कितना बन के आ जाएगा हमारे पास -1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब शेषफल कितना आएगा हमारे पास -1। यदि x की पावर 35 + 1 को x की पावर 7 + 1 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब देखो यहाँ x की पावर 7 इक्वल की वैल्यू आप क्या कर दीजिए -1 हो जाएगी, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर 7 की ऊपर पावर 5 + 1,
लिख सकता हूँ एक्स की पावर 7 को क्या लिखेगा, पुट कर दीजिए -1 पुट कर दीजिए +1। अब देखिए -1 की पावर 5 कितना होगा, जब -1 की पावर विषम में होती है ना तो हमेशा -1 ही आएगा। -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ शेषफल कितना आएगा हमारे पास 0 आएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक होगा। तो देखो सब आपको कुछ नहीं करना, 54 में 3 का भाग लगाइए, कितना आएगा हमारे पास 18। तो वो 3 संख्या क्या हो जाएगी, एक तो इससे 2 कम और एक इससे 2 ज्यादा, तो 16, 18 और 20। तीन को जोड़ के देख लीजिए आप, आपके पास 54 ही आएगा। तो सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है ना, तो वो कितना हो जाएगा 16। अगर आप इसको बेसिक से भी करना चाहते हो तो देखो 3 वैल्यू मान लेते, x + 2 और एक x + 4 सम संख्या बोला है ना, तो 2 का गैप आ जाता और ये कितना दे रखा, टोटल 54 दे रखा, तो ये कितना हो जाता 3x + 6 = 54। तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाती 54 - 6 48, इसको 3 से काटते कितना, x की वैल्यू कितनी आ जाती 16। तो सबसे छोटी संख्या तो क्या आ जाती 16, 16 में 2 जोड़ते तो 18 और इसमें 16 में 4 जोड़ते तो 20, 16, 18, 20 यही तो आया। पर थोड़ा क्या है कि आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, तो क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको 5 से 10 सेकंड में करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें 1 से 1.5 मिनट भी लगेगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते ही टिक होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कंसंट्रेट ज्यादा करा कीजिए जो केवल 5 से 10 सेकंड में इजीली हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए 75 से 97 तक का योग, आपको पता है कि n संख्याओं का योग कितना होता है, ठीक है। n संख्याओं का योग कितना होता है हमारे पास n + 1/2, ठीक है। तो एक बार तो आप 1 से 97 तक का निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा 97 × 98/2। इसको काटोगे तो कितना आएगा 49। 97 को जब 49 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना है 9 7 63 का 3 हासिल ऊपर 6 9 83 और 6 कितना हो गया 87। 97 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास सीधा 388, 388। तो कितना आया ये 3 15 का 5 हासिल ऊपर 1 कितना आया 16 17 का 7 हासिल ऊपर 1 4753। अब देखो अब आपका ये क्या करिए, अब आप 1 से 74 तक निकाल लीजिए, तो वो कितना आ जाएगा 74 × 75 बटा 2। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 37। 75 को 37 से मल्टीप्लाई करिए, 7 5 35 का 5 हासिल पर 3 7 49 52। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 150 225, क्या आ जाएगा 5 7 7 और 2। तो देखो अब कुछ नहीं करना, 4 753 में से 2 2 7 5 को माइनस कर लीजिए, 13 में से 5 गया 8, इधर क्या बचेगा 14 बचेगा, 14 में 7 गया तो 7, इधर क्या बचेगा 6 में से 2 गया 4 और 1 1478। गलती कर दी यहाँ 2775 है ना, तो यहाँ 2775 करो, ठीक है 2775। तो 4753 में से 2775 माइनस करो तो 13 में से 5 गया 8, इधर से एक हासिल लेंगे 14 में से 7 गया तो 7, इधर से क्या बचेगा 6 बचेगा, 16 में से 9, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा 9 और इधर बचेगा 9 एक। तो ये कितना आ गया हमारे पास 1978। केवल एक चीज ध्यान रखना है कि n पदों का योग क्या होता है हमारे पास n + 1/2। तो एक बार तो 197 तक निकाल दो, 1 से 97 तक, एक बार 1 से 74 तक निकाल दो, उन दोनों को माइनस कर दो। और अगर इसका एक डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला याद करने की इच्छा होना तो बुक में दे रखा है, आप फॉर्मूला भी याद कर लेना, ठीक है। मुझे थोड़ा नफरत होती है फॉर्मूलों से, इसलिए मैं बेसिक से चलना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 55 के साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, पैसे नहीं लगेंगे और लग भी रहे हो तो मत करना, ठीक है। धन्यवाद।